हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार स्वागत है आपका। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आज की फ्रेश वैकेंसीज के बारे में। नई अपॉर्चुनिटी की रिक्रूटमेंट के लेकर जो कि वैकेंसी निकाली गई है आप सभी कैंडिडेट के लिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से। कोचिन शिपयार्ड वो भी यूसीएसएल यानी कि उद्यपी है, उद्यपी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी रिलीज की गई है। डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पर है। आईटीआई वर्कमैन की वैकेंसी निकाली गई है एंड डिप्लोमा कैंडिडेट की वैकेंसी निकल के आई है। परमानेंट जॉब से मौका मत छोड़िएगा। चलिए डिटेल नोटिफिकेशंस वाइज वन टू वन हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने वन टू वन अपना ट्रेड ब्रांच कमेंट करके बताना ताकि आपको इन्फॉर्मेशंस मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए इस फॉर्म के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। उद्यपी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, यूसीएसएल बोलते हैं। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का ही एक पार्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवेज के अंडर में आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सीएसएल कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, मालपे कर्नाटका स्टेट। तो आपकी जॉब लोकेशंस भी कर्नाटका में ही होगा, मालपे में। ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की जाती है फॉर वेरियस पोस्ट के लिए। ये जो भी वैकेंसी है जब परमानेंट वैकेंसी है तो परमानेंट जॉब से परमानेंट सरकारी नौकरी है। नेम ऑफ दी पोस्ट, क्वालिफिकेशंस, ये सब चीज़ याद रहे। पहली पोस्ट पर वैकेंसी है पाइप फिटर। पाइप फिटर की वैकेंसी है। ऑल इंडिया आईटीआई पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। ट्रेड कौन सा है तो फिटर, प्लम्बर और सैनिटरी फिटर। तो ये भी एक फिटर होता है, इस चीज़ का ध्यान रहे आपके पास है तो। अदरवाइज 10th पास करके आपने अप्रेंटिसशिप किया है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस के तहत तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं रिलेवेंट ट्रेड के साथ। बट 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर रखा गया है। अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो मैं भी इस जगह पे आपका एक्सपीरियंस काउंट हो। ओके। नेक्स्ट पोस्ट पर है वेल्डर। आईटीआई वेल्डर ट्रेड के लिए वैकेंसी है, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो एनटीसी आपका होनी चाहिए आईटीआई वेल्डर में। यहाँ पर भी आईटीआई वेल्डर के साथ भी 2 साल का एक्सपीरियंस रहेगा डियर। मैथ्स, ये आपका तीसरी पोस्ट है मशीनरी फिटर, सॉरी तीसरी वैकेंसी है इलेक्ट्रिशियंस। फॉर आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड अप्लाई कर सकता है। आईटीआई होनी चाहिए इलेक्ट्रिशियंस, वायरमैन या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल होता है एक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल, ये ट्रेड भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस तो ज़रूरी हो गए, बट गुड न्यूज़ है कि इलेक्ट्रिशियंस की भी वैकेंसी निकाली गई है। चौथी है मशीनरी फिटर, जहाँ पर आईटीआई के कैंडिडेट, आईटीआई कौन सा, फिटर, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट या फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के ट्रेड यहाँ पर एलिजिबल होंगे। ओके। तो जो भी आपने पोस्ट देखा बेहतरीन पोस्ट है, पोस्ट कम नहीं है। टोटल 35 पोस्ट पर परमानेंट सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकाली गई है। पाइप फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन और मशीनरी फिटर। कैटेगरी वाइज अपना टेबल ज़रूर देख लें जिसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म अप्लाई यहाँ पे करने वाले हो। ओके। और सैलरी, सैलरी तो बेहतरीन सैलरी 17,000 से लेकर तो 61,200 का पैकेज में आएगा, जिसमें सैलरी अगर मैं देखें तो इन हैंड सैलरी 29,997 मिलेगी। बेसिक पे आपका रहेगा 17,000। डी यानी कि डियरनेस अलाउंस 54% मिलेगा तो 9,197। एचआरए 10% तो 1,700 मिलेगा। और फ्यूल रिम्बर्समेंट मिलता है 1,600 रुपये का। वॉशिंग अलाउंस में मिलता है 500। टोटल 29,997 यानी कि 30,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। 3 रुपया ही कम है ना, तो 30,000 सैलरी आपका रहेगा। तो 30,000 सैलरी आपका कम नहीं है, 30,000 सैलरी हो गया। ये तो मैं अभी बात कर रहा हूँ। 8 पे कमीशन जस्ट लागू होने वाला है और कुछ ही दिनों में बाद 8 पे कमीशन लागू होगा। तो इसका लगभग लगभग अगर फैक्टर जो इसमें जाएगा कि कौन सा फैक्टर काउंट होता है तो फिर भी 2.5 का फैक्टर अगर लागू होता है तो लगभग आपका सैलरी यही जो पहुंच रहेगा लगभग 45,000 प्लस आपका सैलरी बन जाएगा। जो अभी 30,000 बन रहा है यही 45,000 प्लस आपका सैलरी हो जाने वाला है। तो ग्रेट न्यूज़ है, ज़रूर अप्लाई करें। एज जो है आप सभी कैंडिडेट का 18 से 30 साल होगा, जिनमें से एज रिलैक्सेशन प्रॉपर मिलेगी फॉर एसटीसी वालों को 5 एंड ओबीसी वालों को 3 इयर्स का। मेथड ऑफ सिलेक्शंस ऑफलाइन टेस्ट है, ऑफलाइन एग्जाम्स होगा आपका। फेज़ वन ऑफलाइन टेस्ट और फेज़ 2 प्रैक्टिकल टेस्ट। तो आपका एक रिटन एग्जाम्स होगा, तो ये यहाँ पर रखा 30 मार्क्स, 35 मिनट ड्यूरेशंस होगा। प्रैक्टिकल एक टेस्ट होगा, सबसे मेजर यही करता है प्रैक्टिकल, क्योंकि 70 मार्क्स का एग्जाम सिर्फ प्रैक्टिकल टेस्ट होने वाला है। ओके। जिसमें नॉलेज होनी चाहिए आपका वेरियस ट्रेड एंड ब्रांच का। जिसमें देखा जाए नंबर ऑफ क्वेश्चन टेबल 6 में जनरल नॉलेज रहेगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड रहेगा, ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन 20, टोटल ये 30 क्वेश्चन रहेगा आपका। ट्रेड से तो आपका जो आपका ट्रेड है उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा।
एप्लीकेशंस फ़ी पे आते हैं तो आपका एप्लीकेशंस फ़ी 400 रहेगा। ओके, तो कोई भी रिफंडेबल नहीं होता है। 400 ऑनलाइन पेमेंट आपको करना होगा। लास्ट डेट है 17 जुलाई 2026। तो तब तक आप ये फॉर्म, आज ही फॉर्म शुरू हुआ है 18 जून को, 17 जुलाई तक लास्ट डेट है। टेंशन ना लें, पहले सोचिए समझें, आराम से अप्लाई करें। अभी आपके पास बहुत ज़्यादा समय है, 1 महीना समय फॉर्म अप्लाई करने के लिए। फॉर्म अप्लाई करने के लिए एक घंटा काफ़ी होता है। After applying online applications, should a soft copy and print out the online applications or connecting the unique registration number generated by the system their references. To important to note that the unique registration number shall be obtained only upon successful submissions of online applications. तो ये कंपलसरी है, इस चीज़ को रीड ऑफ ध्यान रखें। ओके, तो प्रिंट आउट निकाल लें। सारे कैंडिडेट की फॉर्म प्रिंट आउट निकल जाती है, आप इसके ज़रिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात रही सिलेबस वगैरह की, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जाकर फॉर्म अप्लाई करो, जितने भी कैंडिडेट है एलिजिबल हैं, एक बार नोटिफिकेशन देख लो। नोटिफिकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो ये रही ये पूरी आईटीआई स्टूडेंट के लिए परमानेंट सरकारी नौकरी। और कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो कमेंट कीजिएगा। चलिए चलते हैं डिप्लोमा के लिए नेक्स्ट नोटिफिकेशंस की ओर। ये दूसरी नोटिफिकेशन से लेटेस्ट वैकेंसी निकाली गई है, यहाँ पर देख सकते हैं। और जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल, इसका डेट है, आराम से अप्लाई कीजिएगा। ओके, ये भी परमानेंट जॉब्स है, परमानेंट सरकारी नौकरी है। एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर वैकेंसी होने वाली है। और इसका जो हेडक्वार्टर है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का, यहीं पर आप सभी कैंडिडेट की पोस्टिंग होगी। नंबर ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस इन एक्सपीरियंस, आप बताइए। इसमें देखिए एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैनेजर लेवल का पोस्ट पर वैकेंसी है, तो एक्सपीरियंस तो होगा। डिप्टी मैनेजर में आते हैं तो डिप्टी मैनेजर में बीई बीटेक या फिर डिप्लोमा के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट 7 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रखा गया है। तो यही 2 पोस्ट है, लेकिन हाईली एक्सपीरियंस है। बाकी बात, सैलरी ठीक ठाक मिल जाती है, 50,000 से लेकर 1,60,000 तक। 1 लाख आपकी आउटरी इनकम होगी फर्स्ट हैंड। 18 साल से लेकर 50 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मेथड ऑफ सेलेक्शंस देखना चाहें तो वेरियस जो आपका रहेगा एक्सपीरियंस, प्रेजेंटेशन, वर्क एक्सपीरियंस, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू, इसी के माध्यम से सिलेक्शंस होगा। तो ये कैंडिडेट भी अप्लाई करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। ये बड़ी पोस्ट है, ये एडवांटेज में मैंने बताया है आपको, तो उसको ज़्यादा फोकस आप लोग ना करें। और जो आईटीआई स्टूडेंट के लिए पोस्ट हमने बताया, वो सारे कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करोगे, जो पाइप फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन और मशीनरी फिटर, इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करोगे। ओके, यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, देन आप सभी कैंडिडेट को फॉर्म अप्लाई की पूरी प्रोसेस फिल कर रही होती है। तो होपफुली 1 to 1 सारी चीज़ें मैंने बताया है, डिस्कस किया है। चाहे आईटीआई हो, आईटीआई कोई सा भी ट्रेड हो, अप्लाई कर सकता है जिसमें ट्रेड की वैकेंसी रिलीज हुई है। तो जाइए अप्लाई कीजिए, और इसके रिगार्डिंग कोई एक्स्ट्रा डाउट होगा आप लोग का तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। होपफुली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।